जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिड जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक। और पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है और कौन कौन से उसमें फैक्ट हैं जो आपके लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए थोड़ा जानना जरूरी है। और यह अदर एग्जाम जो है उनमें भी आपके काम आ जाएंगे अगर आप देते हैं तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्लोब जो है एक तरह से पृथ्वी है। पृथ्वी जो है की जो त्रिज्या है वो आप जानते ही हैं, 6300 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए, 64 किलोमीटर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, इतना मान लीजिए क्योंकि ये फैक्ट पूछा नहीं जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी 6300 किलोमीटर की है। तो जो पहली जो परत होती है इसकी, इसे कहते हैं आपकी भूपर्पटी। और ये भूपर्पटी जो होती है ये वाली, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये होती है आपकी 0 से 35 किलोमीटर के बीच में। और ये दूसरी जो परत है यहाँ से लेके यहाँ तक वाइट जो दिखाई दे रही है वो होती है आपकी मेंटल, जो कि होती है 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। और बाकी की जो आपको अंदर के आंतरिक जो पूरी दिखाई दे रही है ये है आपकी कोर, जिसे कोर बोला जाता है। और ये है आपकी 2900 से पूरी फुट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 6300 किलोमीटर तक, 6300 किलोमीटर तक होती है ये। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि भूपर्पटी यानी क्रस्ट को आप क्या बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं, सियाल। तो नोट करते जाइएगा, सियाल। सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से इसे सियाल बोल देते हैं। और जो मेटल है यानी मध्य जो परत है उसे आपकी क्या बोल देते हैं, सीमा बोल देते हैं। सीमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसे बोल देते हैं सीमा। और कोर को बोल देते हैं निफे। इसे कोर को, एक सेकंड, कोर को, इस पूरी को बोल देते हैं निफे। क्योंकि क्योंकि इसमें निकेल और लोहे की मात्रा बहुत होती है। निकेल यानी कि Ni, और लोहा यानी फेरस जिसे बोलते हैं Fe, तो निफे बोल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब देख लेते हैं परत के बारे में थोड़ी जानकारी एक एक करके। तो सबसे पहली परत है आपकी क्रस्ट। क्रस्ट जो है दो प्रकार की होती हैं। इसमें क्या होता है, पहला होता है आपका महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट में क्या होता है, इसका घनत्व जो होता है 2.67 होता है। और इसकी मोटाई जो होती है 0 से 75 किलोमीटर तक होती है। और महाद्वीपीय तो जानते ही हैं आप, यानी भूमि स्थल स्थल से एक तरह से मिली हुई भूमि जो है वो होती है महाद्वीप, एक तरह से मान के चलिए। और इसमें जो, और इसकी दूसरा जो पार्ट होता है भूपर्पटी का, यानी क्रस्ट दो प्रकार की होती थी, हमने बता दिया। पहले महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरी महासागरीय क्रस्ट। तो महासागरीय क्रस्ट होती है आपकी 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में लगभग होती है। और इसका घनत्व होता है 3.0, यानी इसका घनत्व अधिक होता है महासागरीय का। ये मान के चलिए महासागर जहाँ होगा वहाँ घनत्व जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ये ध्यान में रखना है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि महासागरों के नीचे जो भूपर्पटी होती है उसकी चट्टानें जो होती हैं बेसाल्ट से निर्मित होती हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं मेंटल के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो उसके जो मैंने पहले बता दिया, 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में जो बीच का जो मध्य भाग होता है उसे बोलते हैं मेटल। और मेटल का जो ऊपरी भाग होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरी मेटल है ये वाली परत, तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए दुर्बल मंडल इसे बोला जाता है, दुर्बल मंडल। तो दुर्बल मंडल क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि इसमें जो चट्टानें होती हैं पिघली हुई अवस्था में होती हैं और इसी में से निकल के ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं यहीं से ऊपर ज्वालामुखी बनते हैं, यानी ऊपर की साइड में ज्वालामुखी लावा निकलता है यहीं से। तो ये कौन से 100 से लगभग 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में होती हैं। और यहाँ पर रेडियोधर्मी जो होते हैं विस्फोट होते रहते हैं जिससे लावा बन जाता है। और इस दुर्बल मंडल को जो है इंग्लिश में एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, कभी भी आ जाएगा। और मेटल का जो घनत्व होता है वो ऊपरी भूपृष्ठ से अधिक होता है, क्योंकि ऊपरी भूपृष्ठ का लगभग 3 के आसपास है और इसका घनत्व जो है 3.4 के आसपास है। तो ये ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट इम्पोर्टेंट कोर के बारे में। तो कोर को निफे बोलते हैं, पहले बता दिया था। इसमें लोहा पिघली हुई अवस्था में होता है और निकल भी होता है पिघली हुई अवस्था में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ये है कि इसके जो कोर में संलयन और विखंडन की दोनों ही क्रियाएं कार्य करती हैं, ये ध्यान में रखना है। और ये पूरी जो कोर होती है वो घूर्णन करती है, ये ध्यान में रखना है। ये घूर्णन क्यों करती है? पृथ्वी के घूमने के कारण
ये कोर घूर्णन करती है। तो ऐसे करके कभी आ जाए यूपीएससी के एग्जाम में तो आप बता दीजिएगा। कुछ और फैक्ट बता देता हूँ मैं इसके बारे में। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग होती हैं को उत्पन्न करती है, जिसका कारण क्या होता है, आंतरिक कोर का घर्षण। यानी आंतरिक कोर जो है घर्षित होती है किससे, ऊपर वाली प्लेट से। तो इससे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग भी उत्पन्न होती हैं। और इससे पृथ्वी एक क्या होती है, चुंबक का रूप ले लेती है। आप जानते ही हैं, ऋणात्मक और धनात्मक जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो बन जाता है। और इसका घनत्व जो होता है दोनों परतों से सबसे ज़्यादा होता है। इसका घनत्व होता है 13। तो ये फैक्ट थे थोड़े से। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भूकंपीय तरंग एवं आंतरिक संरचना का जो है ज्ञान किस किस प्रकार से होता है हमें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूरी सीरीज ये ज्योग्राफी की स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तक पहुँच जाएँ, जिससे ज्योग्राफी के लिए उन्हें पता पड़ जाए कि हाँ ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। और जिनको यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है जो कि 24 सितंबर को हो रही है, उसके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको यूपीपीएससी प्रिपरेशंस के नाम से। तो वहाँ पर जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पर भी वीडियो डेली डाले जा रहे हैं, करंट से रिलेटेड और बेसिक वीडियो भी डाले जाएंगे। तो देखते रहें एग्जाम जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।